हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, योर हिंदी टीचर। बेटा आज हम लोग कक्षा 5वीं का पाठ 6 वजीफ़ा किसको पाठ के बारे में पढ़ेंगे। वजीफ़ा होता है स्कॉलरशिप। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? जीवन में समानता की सीख देना, यानी कि सभी को समान समझना चाहिए। ऐसे नहीं लड़का लड़की में कोई भेदभाव रखना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, कि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कि लड़कियां भी लड़कों के मुकाबले यानी कि बल्कि आगे ही हैं लड़कों से। ठीक है, कि उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों को भी, उसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं, एज भी हो सकती हैं, उनकी जो शिक्षा है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए कि आपको भी आगे पढ़ना चाहिए। ओनली ऐसे नहीं, लड़कों को ही पढ़ना चाहिए। आगे इस पाठ का प्रस्तावना है। इसमें बताया गया कि जैसे हम लोग कक्षा में, जैसे बच्चा कोई फर्स्ट आता है, क्लास में प्रथम आता है, ठीक है, तो स्कूल की तरफ से उसको क्या क्या प्राइज़ दिए जाते हैं, कैसे उसको सम्मानित किया जाता है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि स्कूल की तरफ से उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, जहाँ कोई प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा आगे यानी कि नेक्स्ट ईयर में और अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करें, और उनको देख के जो दूसरे बच्चों जिनके कम मार्क्स आए हैं उनके अंदर भी वो चीज़ पैदा हो, और ताकि वो भी आगे कोई भी कंपटीशन हो उसमें भाग ले सकें, और जहाँ अपना जो भी उसकी वार्षिक परीक्षा होती है उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके वजीफ़ा हासिल कर सकें। ये एक स्टोरी है। इसमें यानी कि दीपू और उसकी बहन होती है, एक लड़का होता है दीपू और उसकी बहन होती है। उनके विद्यालय की तरफ से एक शर्त होती है कि जो भी बच्चा अच्छे प्रथम आएगा परीक्षा में उसको वजीफ़ा दिया जाएगा। तो एक बाद में एक रूल और भी होता है कि एक परिवार के एक ही बच्चे को वजीफ़ा मिलेगा। परंतु स्टोरी में क्या है कि दीपू और जो उसकी सिस्टर होती है दोनों ही क्या होते हैं, परीक्षा में प्रथम आ जाते हैं, फर्स्ट नंबर पे। तो स्कूल वालों की तो जो रूल बनाया होता है कि एक को ही देना है, परंतु फिर दीपू और उसके माता पिता इस पे यानी कि तर्क देने लग जाते हैं। तो लास्ट में क्या हो जाता है कि जो संस्था होती है उनको अपना वो नियम होता है, रूल है, तोड़ना पड़ता है। फिर वो दोनों भाई बहनों को वजीफ़ा देना के लिए मान जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं इस बात को कि हाँ दोनों ने परिश्रम किया, दोनों प्रथम आए, तो दोनों को ही हम सम्मानित करेंगे। हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। दीपू तुम वजीफे के लिए चुन लिए गए हो। वजीफा होता है बेटा जो छात्र छात्राओं को सरकार सहायता के रूप में धनराशि देते हैं, यानी कि पैसे। मुख्याध्यापक ने जब घोषणा की, मुख्याध्यापक प्रिंसिपल ने कि, तो दीपू खुशी से उछल पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सर क्या मैं घर जा सकता हूँ? उसे यह समाचार दीदी को बताने की जल्दी हो रही थी। किसको? दीपू को। अरे छुट्टी तो होने दो, अभी तो 10 मिनट बचे हैं। कौन बोल रहा है? ये मुख्याध्यापक उनको कह रहे हैं, परंतु जल्दी किसको घर जाने की? दीपू को। कहकर मुख्याध्यापक दूसरी कक्षा की तरफ चले गए। बच्चों ने दीपू को घेर लिया। कोई पीठ थपथपाने लग गया, शाबाशी दे रहा था, कोई उसका हाथ पकड़कर बधाई दे रहा था। दीपू बार बार दीवार पर टंगी घड़ी देख रहा था, क्योंकि उसको जल्दी थी, घर पे जाना है, अपनी सिस्टर दीदी को बताएगा। मिठाई जो खानी है, नंदू ने उसे चिढ़ाया। हमें खिलाएगा कि नहीं? खिलानी होगी, खिलानी ही होगी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे। तभी छुट्टी की घंटी बजी। दीपू ने अपना बस्ता उठाया और बच्चों के घेरे से जल्दी से निकलकर घर की तरफ भागा। दीदी दीदी, बस्ता खूंटी पर टांग कर, यानी कि कोई पॉइंट होता है, जैसे उस पर अपने बैग को उसने टांग दिया। वह दीदी को आवाज़ देने लगा, अभी आती है दीदी, पर तुम क्यों उससे मिलने के लिए उतावले हो रहे हो? उतावले होता है यानी कि बेसब्र, बहुत जल्दीबाजी में। माँ ने पूछा, अम्मा आज दीदी के कारण मुझे यह वजीफा मिला है। अब मैं शहर के विद्यालय में जाकर पढ़ सकूंगा और फिर बड़ा अधिकारी बनूंगा। अधिकारी मतलब कोई बड़ा ऑफिसर। हाँ बेटा बड़ा अधिकारी बन, पर क्या मिला तुझे? वजीफा ये क्या होता है? उसकी माँ को नहीं पता था। मतलब मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च अब वे लोग उठाएंगे, दीपू बोला। दीपू अपनी मम्मा को बता रहा है कि अब मुझे स्कूल की तरफ से जो स्कॉलरशिप वजीफा मिला है, अब मेरी सारी पढ़ाई का खर्च स्कूल की तरफ से वो ही लोग करेंगे। वे कौन भाई? पिताजी ने कमरे के अंदर आकर पूछा। पिताजी 6 महीने वाले पहले एक संस्था से कुछ लोग विद्यालय में आए थे। जैसे स्कूल्स में बेटा आते रहते हैं, सोसाइटी की तरफ से अलग अलग कुछ उनकी बनी होती है ब्रांचेस। वो स्कूल में आके क्या करते हैं कि बच्चों के कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वे बच्चों की ग्रेडिंग आते हैं, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप देते हैं। ये संस्था गाँव के लायक और होनहार बच्चों को चुनकर उन्हें वजीफा देती है। होनहार जो अच्छे बच्चे होते हैं,
अच्छे जिन्हों में गुण होते हैं, लायक होते हैं पढ़ने वाले, जिससे वे बच्चे जितना चाहे आगे पढ़ सकेंगे। पढ़ने का सारा खर्चा संस्था उठाती है। ये वजीफा वर्ड मीनिंग, छात्र छात्राओं से सरकार द्वारा जो सहायता के रूप में मिलने वाली धनराशि। उतावला, बेसब्र, संस्था, सम्मति, होनहार, अच्छे लक्षणों वाला। आगे देखो, तो उन्होंने तुम्हें कैसे चुना, पिताजी ने पूछा। पिताजी ने उन्हें हमारे पिछले 3 साल के अंक देखे और एक परीक्षा भी ली। ये कौन बता रहा है? दीपू अपने पिताजी को। परीक्षा होते हैं, उनका एक टेस्ट हुआ था जिसमें गणित, विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए। गणित, मैथ्स, विज्ञान, साइंस, भाषा लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश, ठीक है, और सामान्य ज्ञान जीके नॉलेज, जीके होते हैं जो जनरल नॉलेज। मुझे पिछले 3 सालों से लगातार औसत 70%, 70% अंक मिल रहे हैं। इस परीक्षा में तो मुझे 80% अंक मिले, इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों से मैं प्रथम रहा। यह सब दीदी के कारण ही हुआ। वे रोज मेरी पढ़ाई में सहायता करती थी। वो अपना थैंक्स किसको करता है? अपनी सिस्टर को करता है, क्योंकि वो ही उसको पढ़ाती थी, हर वक्त उसकी सहायता करती थी। हाँ हाँ, पर ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए, पिताजी बोले। अरे हाँ, उन्होंने उस समय बताया था कि जो बच्चा चुना जाएगा वे उसके घर वालों से आकर मिलेंगे, दीपू बोला। दीपू अपने पिताजी को इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, मिलकर देखेंगे, पर तेरी दीदी क्यों नहीं आई अभी तक? मैं तो कब की आई हूँ, बस मेरे मेघावी भाई का भाषण सुन रही थी। मेघावी होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। मुस्कुराती हुई दीदी बोली, ओ दीदी, ओ दीदी कहकर दीपू दीदी से लिपट गया। मुझे पता था कि वजीफा तुम्हें ही मिलेगा, दीदी गर्व से बोली। गर्व होता है अभिमान। जब तुमने पढ़ाया तो कैसे नहीं मिलता? अरे हाँ दीदी, वे लोग तुम्हारे कन्या विद्यालय में भी तो गए थे। नतीजा आया कि नहीं? तुम्हें वजीफा तो मिलना ही है। पूरे विद्यालय में तुम जैसी होशियार लड़की है ही नहीं। बताओ ना, आया नतीजा? हाँ, मैं भी अपने विद्यालय में प्रथम आई हूँ। कौन बोल रहा है? वो दीदी कह रही है। किसको? दीपू को। दीदी ने बताया। दीपू यह सुनकर दीदी का हाथ पकड़कर नाचने लगा। दीपू भी खुश हो गया, जैसे पहले दीदी खुश हुई। ओ दीदी, अब हम दोनों खूब पढ़ेंगे, शहर में दोनों साथ रहकर पढ़ाई करेंगे। दीपू दीदी से फिर से लिपटकर सपने देखने लगा। नहीं दीपू, मुझे कौन पढ़ने देगा? 10वीं तक पढ़ लूंगी, यही बहुत है, उदास स्वर में दीदी बोली। क्योंकि लड़कियों को जैसे पहले टाइम में कम पढ़ाते थे, इसीलिए जो उसकी सिस्टर होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। ठीक ही तो है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है ज़्यादा? सरकारी कानून नहीं होता तो कब की शादी करा देते, पिताजी बोले और आंगन में खाट पर बैठ गए। तभी माँ खीर का कटोरा लेकर आई, बोली, ले दीपू, तुझे वजीफा मिला है ना, भगवान को भोग लगाकर लाई हूँ। अम्मा, दीदी को भी वजीफा मिला है, उसे भी तो दो। कौन कह रहा है? ये दीपू कह रहा है अपनी माँ को कि वजीफा तो दोनों को मिला ना। इसे वजीफा लड़कियों को क्या करना है वजीफे का? उसकी माँ बोलती है। ठीक है, यानी कि अब उनमें भेदभाव शुरू हो गया इस चीज़ का, लड़का लड़की के प्रति। मेघावी बुद्धिमान, गर्व होता है अभिमान। क्यों दीपू आगे कुछ बोलता, पर दीदी ने उसे चुप करा दिया। माँ पिताजी को खीर देने चली गई। दीपू को यह सब देखकर सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह स्कूल के मुख्याध्यापक और उस संस्था के लोग, 2 महिलाएं और एक पुरुष दीपू के घर पे घर आए। ये है दीपू के पिताजी, मुख्याध्यापक ने बताया। आइए बैठिए। अरे लल्ली, दूसरी खाट तो ले आ और अम्मा से चाय बनवा कर ला, पिताजी बोलते हैं। दीदी ने एक खाट बिछाई, दीपू ने उस पर दरी बिछाई। आपका लड़का बड़ा होनहार है, इसे हमने वजीफे के लिए चुना है। आपकी सहमति चाहते हैं। सहमति होता है अनुमति, परमिशन चाहते हैं। कौन कह रहा है? ये मुख्याध्यापक और संस्था के लोग। पूरी सहमति है। सहमति मीन्स होता है परमिशन, अनुमति। पिताजी बोले, निमो का घर भी यही है ना? एक महिला ने मुख्याध्यापक से पूछा। जी हाँ, निम्मो इनकी ही बेटी है। क्या उसे भी चुना गया है? मुख्याध्यापक ने पूछा। जी हाँ, दूसरी महिला मुस्कुराती हुई बोली, पर एक परिवार से एक ही बच्चे को वजीफा दे सकते हैं, संस्था के पुरुष सदस्य ने कहा। ठीक है, फिर दीदी को ही दे दीजिए, दीपू ने जट से बोला। दीपू अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो चाहता था कि वजीफा दीदी को ही मिले। अरे नहीं नहीं, लड़कियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आप दीपू को ही वजीफा दीजिए, दीपू के पिताजी बोले। अगर दीदी पढ़ाई में मेरी रोज मदद नहीं करती तो मैं कभी नहीं जीतता। कौन कहता? दीपू कह रहा है।
दीदी के हमेशा 80% अंक आते हैं, 80% दीपू बोला। इसका अर्थ है कि दीपू से अधिक होनहार नीमो है। ठीक है, दीपू से ज्यादा होशियार इंटेलिजेंट कौन है? उसकी सिस्टर नीमो, दीदी। उस पुरुष ने कहा। नीमो तभी चाय लेकर आई। नीमो बताओ, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? पुरुष सदस्य ने नीमो से पूछा। जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि गाँव गाँव जा सकूँ। यहाँ कोई भी डॉक्टर या कोई सरकारी आरोग्य केंद्र नहीं है। आरोग्य केंद्र होता है हॉस्पिटल को बोलते हैं। वहाँ के लोगों का इलाज कर सकूँ। अरे, लड़की भी कहीं डॉक्टर बन सकती है? पिताजी चिल्लाए। क्यों नहीं बन सकती? दीदी पढ़ाई में अच्छी है, सबकी मदद करती है। आप गिर पड़े थे तब दीदी ने ही रोज पट्टी बदलकर आपकी सेवा की थी, है ना अम्मा? दीपू भी अब निडर हो गया। अम्मा ने हाँ में सिर हिलाया। अब क्या करें? चारों सदस्य आपस में बोले। दीदी को ही वजीफा दीजिए। मुझे तो पिताजी पढ़ाएंगे ही, पर पैसों की कमी का बहाना बनाकर दीदी का विद्यालय छुड़वा देंगे। ये कौन कह रहा है बेटा? दीपू कह रहा है। दीपू बार बार अनुनय कर रहा था। अनुनय होता है प्रार्थना, यानी कि रिक्वेस्ट करनी। हम 1-2 दिन बाद फिर आएंगे, कहकर वे जाने लगे और दीपू उनके पीछे पीछे चलने लगा। दीदी जाकर यही कहता रहा कि दीदी को ही वजीफा दीजिए। पिताजी 2 दिन गुस्से में चुप रहे। अम्मा निम्मो को डांटने की कोशिश करती, पर दीपू उन्हें चुप करवा देता। 2 दिन बाद संस्था के चारों लोग वापस आए। उन्होंने दीपू और निम्मो दोनों को बुलाया। हमारी संस्था ने निश्चय किया है कि वजीफा निम्मो को। नहीं, यह सही नहीं। पिताजी बीच में ही बोल पड़े। यही सही है। दीपू उछलकर ताली बजाने लगा। शाबाश दीपू, एक महिला बोली। वाकई तुम नेक और सही बात कहते हो दीपू, इसीलिए निम्मो के साथ साथ हम तुम्हें भी वजीफा देंगे। ठीक है, अब दोनों को फाइनल हो जाता है कि दोनों को मिलेगा। पहले होता है कि एक को ही देना है। पर आपका नियम? दीपू हैरान होकर बोला। हमने न्याय के लिए इस बार नियम को एक तरफ कर दिया है। वे सभी एक सुर में बोले। दीपू खुशी से दीदी के गले लग गया। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब दीदी को भी वजीफा मिलेगा। अब दोनों भाई बहन खूब पढ़ना, माँ ने कहा। पिताजी भी अब बात समझ गए थे। दोनों भाई बहन ने माँ पिताजी के चरण छुए। बेटा वही बताया गया कि जो लड़के होता है, लड़कियां आज के टाइम में तो सभी को बराबर समझते हैं। पहले थोड़ा सा पेरेंट्स के मन में हो जाती थी ये चीज़ कि लड़कियों को कम पढ़ाना चाहिए, बस उसके बाद उनकी बस 10वीं +2 कराई, उनकी शादी कर दो। परंतु इस स्टोरी में बताया गया कि जो दीपू था वो अपनी सिस्टर, उसका नाम क्या था, निम्मो से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसके साथ साथ उसकी सिस्टर भी पढ़े और उनके माँ बाप का नाम रोशन करे। और लास्ट में जब संस्था वाले फाइनल कर देते हैं कि हाँ दोनों को वजीफा देंगे, तो दीपू बहुत खुश हो जाता है और दोनों भाई बहन अपने माता पिता जी के चरण छूते हैं। इस पार्ट में देखो सारांश संदेश हमें ये मिलता है कि स्त्री शिक्षा समाज की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है और एक शिक्षित नारी है जो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मा पढ़े हैं या कोई आपके फैमिली में अच्छा पढ़ा तो आप लोग को इजीली कोई भी वर्क है वो करवा सकते हैं। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए सभी का पढ़ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।